तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत ब्राजील के तरफ से अपने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया। और दोस्तों खाली ऑफर नहीं बल्कि ब्राजील लगातार अलग अलग मौके में अपने एयरक्राफ्टों को लेके जहां पे बयान दे रहा है, तो वहीं पे ब्राजील अलग अलग संस्था के साथ डील को संपूर्ण करने को लेके नेगोशिएशन को भी लगातार कर रहा है। अब दोस्तों ब्राजील जहां पे इस डील को हासिल करने को लेके काफी एग्रेसिव है, तो वहीं पे दूसरी तरफ खबरों में दावा किया जा रहा है कि C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों से अलग हटके ब्राजील के द्वारा भारत के सामने और एक एयरक्राफ्ट का ऑफर रख दिया गया है। मतलब अब केवल मात्र एक एयरक्राफ्ट का डील ब्राजील इंडिया के साथ नहीं चाहता है, बल्कि ब्राजील इस प्रयास में है कि किस तरीके से एम्बेरियर कंपनी के द्वारा बनाया हुआ अलग अलग एयरक्राफ्ट इंडिया के द्वारा खरीदा जाए और किस तरीके से एम्बेरियर कंपनी को फिर से एक बार रिवाइव किया जा सके। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ब्राजील के तरफ से भारत के सामने ऑफर के तहत जिन एयरक्राफ्टों को रखा गया है वो कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एम्बेरियर कंपनी के एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे नेक्स्ट जनरेशन के टर्बोप्रॉप कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और इसका ऑफर इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट के लिए रखा गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बेरियर के तरफ से भारत को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन के जो टर्बोप्रॉप कॉन्सेप्ट है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के और एक एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में भारत को शामिल होने का ऑफर किया गया। अब दोस्तों ये ऑफर असल में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जो कॉन्सेप्ट है उसे देखते हुए ही किया गया है, जिसका शुरुआत तो साल 2017 में हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत भारत अलग अलग छोटे छोटे शहरों को और कस्बों को पूरा देश के साथ जोड़ने के तहत आगे बढ़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी जो है वो भी अपने एयरक्राफ्टों का डिजाइन और डेवलपमेंट का काम कर रहा है। पर यहाँ पे ब्राजील के तरफ से भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन के टर्बोप्रॉप कॉन्सेप्ट में जोड़ने को लेके ऑफर किया गया है, जो असल में 2 टर्बोप्रॉप इंजन वाले एक ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसका इंजन फ्यूसलाज के पिछले हिस्से में होना है। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ब्राजील की कंपनी असल में 70 से 90 पैसेंजर्स को कैरी करने वाले एयरक्राफ्टों को डिजाइन कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि एम्बेरियर कंपनी की तरफ से अपने ये कोलैबोरेशन का जो ऑफर है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रखा गया है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के जो RTA-90 एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट है उसमें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हिस्सेदारी है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही किया जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्राजील असल में भारत के साथ अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट में इसीलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि ब्राजील को पता है कि भारत एक उभरता हुआ एरोस्पेस हब बनते जा रहा है और भारत के जो रिक्वायरमेंट है वो छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि किस तरीके से भारत के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है उसे मजबूत करने के लिए हाल ही में एयरबस और बोइंग कंपनी के साथ टाटा कंपनी और बाद में इंडिगो जैसे कंपनी का कई बिलियन डॉलर के डील हुआ है, जिसके अंतर्गत करीब करीब हर एक कंपनी के द्वारा 500 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाना है। अब ऐसे में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत भारत करीबन इतने ही बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, जो कि किफायती भी होना चाहिए और साथ ही साथ छोटे छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट में भी उतरने में सक्षम होना चाहिए। और दोस्तों भारत के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट है इसे लेके काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अभय ए पशलकर के तरफ से हाल ही में एक बयान देते हुए बताया गया था कि किस तरीके से ये RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है इसके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें $2 बिलियन का जरूरत है, जिसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा तो वहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है ये भी स्पेशल पर्पस व्हीकल मोड में ही तैयार किया जाना है। मतलब इसके निर्माण में प्राइवेट कंपनियों के भी भागीदारी होगा और प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ओन कंपनियों के कंसोर्शियम के तरफ से ही इसे तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों किसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट में अगर $2 बिलियन खर्चा किया जाना है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। और शायद इसे देखते हुए ही ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर अपने ऑफरों को रख रहा है, जबकि ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर का भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कंपनी को अगर बहुत जल्दी मेगा डील्स नहीं मिलता है तो कंपनी का सिचुएशन आने वाले समय में और खराब हो सकता है। ऐसे में भारत से मिला हुआ डील कंपनी को फिर से रिवाइव कर सकता है। और दोस्तों इसे ही देखते हुए शायद एम्बेरियर कंपनी के तरफ से इतने उत्सुकता के साथ अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर खाली भारत के सामने नहीं रखा जा रहा है, बल्कि ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कॉन्सेप्टों में भी हामी भरा जा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां पे ब्राजील के कंपनी एम्बेरियर के द्वारा भारत के सामने अपने RTA एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे भारत के द्वारा खरीदा हुआ और एक एयरक्राफ्ट को लेके भी एक बड़ा खबर आया है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट है एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अपना
पहला C295 एयरक्राफ्ट इसी महीने मिल जाएगा। अब दोस्तों यूरोपियन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरर एयरबस कंपनी के इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रीमा मलाड के तरफ से मंगलवार के दिन न्यू दिल्ली में एक इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया है कि उनके कंपनी मतलब एयरबस कंपनी के तरफ से इसी महीने इंडियन एयरफोर्स को पहला C295 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे सितंबर 2021 में भारत के तरफ से एयरबस कंपनी से खरीदने को लेके डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। और दोस्तों ये ऐसा पहला एयरक्राफ्ट है जिसे भारत में भी निर्माण किया जाना है और वो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा। अब दोस्तों भारत की तरफ से डील के अंतर्गत फिलहाल तो 56 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, जिनमें 16 एयरक्राफ्ट एयरबस के स्पेन के फैसिलिटी से बन के इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में एयरबस और टाटा के ज्वाइंट वेंचर में गुजरात में बनाया जाएगा। अब ये जो इस महीने एयरक्राफ्ट मिलना है वो असल में स्पेन के फैसिलिटी से बन के ही इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 56 एयरक्राफ्टों के बाद और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक ऐसे संभावनाओं को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। दोस्तों एयरबस के C295 एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अगर देखा जाए तो यूरोप के बाहर ये एयरबस का पहला ऐसा फैसिलिटी है। वहीं पे C295 एयरक्राफ्टों के रूप में भारत के द्वारा जिन एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है वो असल में पुराने हो चुके एब्रो एयरक्राफ्टों को जहां पे रिप्लेस करेगा, तो वहीं पे संभावनाएं तो ये भी है कि आने वाले समय में कुछ और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी परचेस किया जाए, जबकि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के अलावा शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। दोस्तों अगर एयरबस के C295 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये 5 से 10 टन कैटेगरी के पेलोड को लेने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अगर पेलोड नहीं लेता है तो कम से कम 71 ट्रूप्स या फिर 50 पैराट्रूपर्स को आसानी से कैरी कर सकता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का खास बात यह है कि एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए कोई प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप मतलब कोई बना बनाया चमचमाते हुए रनवे का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि लड़ाई के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए एयरफील्ड में भी इसे उतारा जा सकता है। इवन अगर इसे सपाट मैदान भी मिल जाता है तब भी वहां पे उतारा जा सकता है। और दोस्तों इस फीचर्स के कारण इन एयरक्राफ्टों को मिलिट्री टैक्टिकल एयरक्राफ्टों में से बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि वहीं पे दोस्तों एयरबस कंपनी के तरफ से कुछ महीने पहले अपने एक बयान में यह भी जानकारी दिया गया था कि C295 एयरक्राफ्टों के मिलिट्री वर्जन के अलावा भारत के लिए एक सिविलियन वर्जन भी बनाया जा सकता है। और दोस्तों अगर इसका सिविलियन वर्जन बनता है तो ये रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या RTA-90 के बराबर का ही होगा, या फिर कहे तो ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के द्वारा भारत के सामने जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा रहा है उन्हीं एयरक्राफ्टों के जैसा ही होगा। हालांकि इसके सिविलियन एयरक्राफ्ट बनेगा या नहीं बनेगा इसे लेके तो अब तक कोई मोहर नहीं लगा है, लेकिन जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में एयरबस कंपनी के द्वारा टाटा कंपनी को शामिल किया गया है, इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में काफी अधिक संभावनाएं हैं कि इन एयरक्राफ्टों के भी एक सिविलियन वेरिएंट बने। और दोस्तों अगर इसका सिविलियन वेरिएंट बनता है तो ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 70 से 80 पैसेंजर्स को कैरी कर सकेगा और रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जैसे ही ऑपरेट हो सकेगा। हालांकि दोस्तों इसे एक प्रॉपर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है, तो ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के पास छोटे रनवे और एयरफील्ड और हाई ऑल्टीट्यूड में बने हुए एयरफील्ड में भी उतरने का क्षमता है, जिसका इस्तेमाल अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में किया जाता है तो भारत के जो पहाड़ी राज्य में बने हुए छोटे छोटे अलग अलग शहर और अलग अलग कस्बे है उसे भी आसानी से देश के अन्य क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों केवल मात्र 40 एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने को लेके इतने बड़े एयरबस के फैसिलिटी तैयार करने का जो बात है वो भी हजम नहीं हो रहा है, जो कि पहले से ही अंदाजा दे रहा है कि एयरबस और टाटा कंपनी का जो प्लान है वो कोई छोटा प्लान नहीं बल्कि एक मेगा प्लान है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस के भी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को जहां पे बनाया जाएगा तो वहीं पे सिविलियन मार्केट की जो संभावना है उसे भी तलाशा जाएगा और साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों को भारत में बना के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एम्बेरियर कंपनी की तरफ से भारत के सामने जिन ऑफरों को रखा गया है उसके अंतर्गत क्या भारत आकर्षित हो सकता है, या फिर एयरबस के ये जो C295 एयरक्राफ्ट है इसी के ही सिविलियन वर्जन रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।